अगर मैं कहूं कि आपका वोट आपकी इजाज़त के बगैर वोटर लिस्ट से गायब भी हो सकता है, तो आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा? और जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एतमाद होना चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद इस बात के सबूत देने से इनकार कर दे। जी हाँ, इसी हकीकत का एक आरटीआई ने खुलासा किया है। इस दरमियान अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट, आपकी आवाज़ और आपका अधिकार महफूज रहे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और अगर मुमकिन हो तो न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़े धूमधाम से ऐलान किया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR साफ सुथरी वोटर लिस्ट का तैयार किया जाना। लेकिन सवाल यह है कि SIR साफ सुथरी लिस्ट है या साफ छुपाया गया सच? सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये हमारा अपना खुद का फैसला है और वोटर लिस्ट की सफाई एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल की बुनियाद पर हो रही है, यानी एक गैर जानिबदाराना ऑडिट जो एतमाद बढ़ाता है। मगर धमाका उस वक्त हुआ जब आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने इसके सबूत मांग लिए। अंजलि भारद्वाज ने आरटीआई लगाकर बाकायदा इंडिपेंडेंट अप्रेजल डिटेल्स मांग ली, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसा कोई इंडिपेंडेंट अप्रेजल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। फैसला साजी की कोई फाइल नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस को देख लीजिए। मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, सीधा सा सवाल पूछा कि फाइल की कॉपी दे दीजिए जिसमें आपने SIR का डिसीजन लिया। इलेक्शन कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिख के दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन नहीं लिया SIR करने का। अब आप बताएं, अदालत में इंडिपेंडेंट का ढोल पीटा गया और आरटीआई में कह रहे हैं कोई रिकॉर्ड नहीं है। आखिर ये कैसा मजाक है? यहाँ ये समझना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिपेंडेंट अप्रेजल होता क्या है। किसी भी सिस्टम का बैरूनी गैर जानिबदाराना शफाफ तज्जिया, जैसे कोई बाहर का माहिर चेक करे कि वोटर लिस्ट सही है या नहीं, ताकि आवाम का एतमाद बरकरार रहे, ये इंडिपेंडेंट अप्रेजल कहलाता है। जब SIR जैसी बड़ी कार्रवाई हो रही हो और करोड़ों वोटर लिस्ट बदले जा रहे हों, तो आज़ादाना जांच गायब क्यों है? ये एक सिर्फ तकनीकी मसला नहीं है। सोचिए कि अगर आपका नाम लिस्ट से गायब हो जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह दे कि ये हमारा इंटरनल प्रोसेस था, तो क्या आप इसे कबूल करेंगे? क्या वोट जैसे बुनियादी अधिकार को एक इंटरनल प्रोसेस कहकर छीना जा सकता है? अपोजिशन का इल्ज़ाम साफ है, ये फैसला आज़ादाना नहीं बल्कि हुकूमत के दबाव में लिया गया है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर इस बात के लिए भारी दबाव डाला जा रहा है कि वो तमाम दस्तावेजात फौरन सामने लाए और अदालत में जो कहा है उसका सबूत पेश करे और बताए कि इंडिपेंडेंट अप्रेजल आखिर गई कहाँ। आखिर में इतना और कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी इस गलती को मानेगा? क्या SIR की पूरी कार्रवाई मनसूख होगी? आगे क्या होगा ये आने वाले दिन तय करेंगे। आपने हमें देखा, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया।